हाय गाइस एंड वेलकम बैक। वेल आज भी हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग न्यूज होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं K9 स्पोर्ट्स के बारे में। तो आप सभी को पता होगा K9 ने अपनी बीजीएमआई रोस्टर का फेयरवेल कर दिया है एंड इसके बाद काफी लोगों को लग रहा था दैट K9 अब शट डाउन होने वाली है, जिस पर रिप्लाई करते हुए K9 की मैनेजमेंट बोलती है दैट लास्ट कुछ वीक्स इजी नहीं थे, ये सिर्फ एक टीम नहीं थी, ये गेम से भी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था। K9 का विजन क्लियर है, कम्पीट करना, फाइट करना और ट्रॉफी जीतना, और ये सब हम कभी नहीं भूलेंगे। हम आपसे थोड़ा पेशेंस और सपोर्ट चाहते हैं जब तक हम नेक्स्ट फ्यू वीक्स में अपना नेक्स्ट स्टेप डिसाइड करते हैं। नाउ बात करें गॉडलाइक अमर के बारे में, तो वो अपने इंस्टाग्राम पर अपडेट देते हैं गॉडलाइक की ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज का, जिसमें बेसिकली वो लिखते हैं सुबह 4 बजे से अकाउंट पर सस्पिशियस लॉगिन एक्टिविटी हो रही है, जिससे लॉगिन लॉगआउट इशू आ रहा है। सिचुएशन को मॉनिटर किया जा रहा है और अकाउंट को सिक्योर करने के स्टेप्स भी लिए गए हैं। टेम्परिंग या फेक एक्टिविटी से बचें और प्लीज कोई अनवेरिफाइड इन्फो स्प्रेड ना करें। हम मेटा के साथ मिलकर इशू को जल्दी फिक्स कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्रॉन्टन के बारे में, तो वो गॉडलाइक के अनाउंसमेंट के रिगार्डिंग बात करते हुए बोलते हैं दैट ईडब्ल्यूसी से फ्री होने दो, टीम अनाउंसमेंट एंड ऑल तब तक हो जाएगा। नाउ बात करें शिमाला जैन के बारे में, तो आप सभी को पता होगा वो अब एपिक्स गेमिंग के फाउंडिंग मेंबर है एंड कल ही उनका अनाउंसमेंट भी हुआ है। तो वो बात करते हैं फैंस के सपोर्ट के बारे में और साथ ही में वो रिप्लाई करते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। नहीं, बवाल आईजीसी में मचा है, ठीक है, लेकिन ये एक चीज है ना कि ये एक जवाबदारी है दोस्तों। अब ये जवाबदारी की जानिब मुझे धीरे 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 हो रही है और मेरी चड्डी फट रही है थोड़ी थोड़ी। मतलब है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है चीजों को लेके कि जब आप कोई एक इम्पोर्टेंट पद लेके एक ऑर्ग चालू करते हो और उस ऑर्ग में ये सारी चीजें होती है फ्यूचर में, बता नहीं सकता हूँ तुमको, लेकिन है यार। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब बड़ा होने वाला हूँ धीरे धीरे। इससे पहले तो मैं कोई टेंशन ही नहीं ले रहा था, चिल लाइफ चल रही थी, ऐसा फील हो रहा था। बट ठीक है, मैं ऐसे ही प्रिटेंड करूंगा कि सब नॉर्मल है, चिल ही रहना है लाइफ में। नाउ बात करें क्लच गॉड के बारे में, तो आप सभी को पता होगा जॉनथन ने गॉडले को लीव किया है और खुद का ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया है। इसके बाद काफी लोगों का बोलना था दैट जॉनथन का गॉडले को लीव करने का डिसीजन सही नहीं है, क्योंकि वो खुद टीम के ओनर बन रहे हैं, जिससे उनके गेम प्ले पर भी फर्क पड़ सकता है। नाउ साथ ही में ये भी बोला जा रहा था दैट जॉनथन गॉडलाइक में 30% के पार्टनर थे। तो क्लच गॉड बात करते हैं दैट जॉनथन का खुद का ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करना उनके लिए कितना बेनिफिशियल होगा। वेल एग्जैक्टली वो कुछ ऐसा कहते हैं। वो गॉडलाइक में था, ठीक है, भले कुछ भी ओनर है कुछ भी हो, बट आई गेस उसको अपना इनकम का कुछ XYZ अमाउंट तो देना ही पड़ता है ऑब्वियसली गॉडलाइक को, ऑब्वियस है क्योंकि देना ही पड़ता। तो आई गेस उसको मतलब ऐसे समझ लो इवैल्यूएट करने के लिए, मतलब ऐसे रैंडम नंबर्स बता रहे हो तुम, सच मत समझ लेना कि मतलब हाँ इसने ऐसा बोला था ऐसा ही, कि मतलब समझ लो कुछ XYZ% देता होगा। समझ लो अगर हम लोग एक ये कर लेते, डिसाइड कर लेते 30 40 50 कुछ भी हो, 30% ले लेते अगर देना पड़ता होगा। अब गॉडलाइक को भी कुछ पैसा जाता होगा, अगर समझ लो 10 करोड़ की डील की, उसका 30% कितना हुआ? 3 करोड़ हुआ भाई। तो तुम ही एक बात बताओ, अगर 3 CR हुआ तो और खुद की नहीं चला सकता है 3 CR में फ्यूचर। अगर तुम समझो कि अगर जॉनी है, ठीक है, वो गेमिंग छोड़ दे पर वो गॉडलाइक पे, बट फिर भी वो 100% ओनर नहीं है, मतलब और वो मेजर स्टेक होल्डर नहीं है वहाँ पर, मतलब समझ रहे हो। बट वही सेम टाइम पे अभी जैसे उसने TAG खोल लिया, ठीक है, मेन कैरेक्टर ऑब्वियसली गॉडलाइक में भी था ही, हो ऑन पेपर्स वो नहीं था, बट अब यहाँ पर अपने एपेक्स गेमिंग में वो मेन कैरेक्टर वो है ही, वहाँ यहाँ पर भी है, पर वो ऑन पेपर्स भी है। तो अगर वो किसी टाइम पे जाके इन फ्यूचर छोड़ता भी है, मतलब उसने छोड़ दिया समझ लो कि गेमिंग छोड़ दिया, स्ट्रीमिंग वगैरह कर रहा है, या फिर इस दिन स्ट्रीमिंग भी छोड़ दिया उसने, समझ लो ऐसा, वो पूरा बिजनेस में चल गया, तो वो ज्यादा प्रॉफिटेबल आई गेस एपेक्स में रहकर कर लेगा ना। नाउ बात करें स्काउट के बारे में, वेल वो बात करते हैं कुछ स्ट्रीमर्स के बारे में एंड साथ ही में वो बात करते हैं वॉचिंग के बारे में, क्योंकि मे भी हो सकता है दैट वो किसी की फेक वॉचिंग को एक्सपोज कर रहे हूँ। भाई आजकल गाइस एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं देखो काउंटर से बहुत दूर रहना चाहता, आई हैव नो इंटरेस्ट इन ऑल दिस बुलशिट, बट प्लीज एज एन ऑडियंस आप लोग थोड़े से सतर्क रहें चीजों से, बिकॉज पीपल लाइक XYZ मेहनत करके दे पुल ऑफ 6-6 7-7 घंटा मेहनत करके 20-20 हजार की व्यूअरशिप उठाने के बाद दे पुल ऑफ लाइक 4 लाख 4 लाख 5 lakh views on the stream, and some people in 2-3 hours they pull off like 8-9 1 million ऐसा। प्लीज थोड़ा सतर्क रहे, मैं आपके नोटिस में डालना चाहता हूँ, आप देख लो कौन क्या है वो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स, जो चीजें होती है सोशल्स पे वो रियलिटी नहीं है। तो ये लोग ब्रांड्स के लिए करते हैं, बट इट लुक्स वेरी बैड। पीपल लाइक जॉनी, पीपल लाइक लॉल, पीपल लाइक अस who grind to fucking do something. Straight up I'm telling you guys, don't spoil the community, don't fucking spoil the community that was being done back in the days in 2018. वेल लेट्स टॉक अबाउट मॉडल। वेल वो रिएक्ट करते हैं शीमा लेजेंड के एपेक्स गेमिंग ज्वाइन करने पर, एज वो स्पोर्ट्स में भी टीम एपेक्स गेमिंग के लिए सपोर्ट करते हुए दिखने वाले हैं। इस पर मॉडल बात करते हुए कुछ ऐसा कहते हैं, सम वर्ड्स फॉर श्रीमान भाव जॉइनिंग एपेक्स। पहली बात तो कल हम लोग शूट में थे, हमें मालूम पड़ा, इट वाज ऑब्वियसली अ शॉकर, बट आई एम सुपर हैप्पी भाई, मजा आएगा। दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग, मैंने अर्लियर स्ट्रीम में अभी यही बोला कि इस वक्त कम्युनिटी में बहुत धमाकेदार चेंजेस हो रहे हैं एंड नेक्स्ट 1 year कैसा आने वाला है वो चीज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, देखते हैं कैसा होता है। बट आई एम हैप्पी फॉर श्रीमान भाई, फाइनली ही हैज एंटर्ड द ई स्पोर्ट्स वाला जो साइड है ऑफ गेमिंग, वो भी बहुत एंजॉय करेंगे, आई एम प्रीटी श्योर। लेकिन वहीं बात करें हेक्टर के बारे में, तो वो बात करते हैं टीम्स के बारे में। एज आप सभी को याद होगा कुछ दिनों पहले हेक्टर के चैनल पर प्रैक्टिस स्किम्स ऑर्गेनाइज होते हुए दिखी, जो कि न्यूज ऑन मेटा के राउंड थी। तो हेक्टर बात करते हैं उस स्किम्स के प्रैक्टिस के बारे में, एज कोई भी टीम सीरियस नहीं है। तूने अपनी स्ट्रीम्स करवाया था, तो बेसिकली ऐसा था कि न्यू जोन के कुछ रूम कार्ड्स मिल रखे हैं, ठीक है, तो मैंने T1 टीम्स को बोला था कि सीरियसली खेलते, बट हमारी T1 टीम्स को क्या बोले, सीरियसली खेलना ही नहीं। कल उनके ग्रुप में ही मैं जो स्ट्रीम से होस्ट करवाता उनके ग्रुप में
मैसेज आया कि अगर ऐसे ही चलता होगा, टीम सीरियसली नहीं खेलेगी तो कस्टम्स बंद कर देगी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है, प्लेयर्स लोग जब तुम्हें प्रैक्टिस चाहिए रहता है, जब मिलती है तब तुम करना नहीं चाहते, और जब नहीं मिलती है तो तुम जाके कैप्टन को कंप्लेन करते देते हो कि भाई प्रैक्टिस के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। पता नहीं क्या माइंडसेट से खेलते हैं प्लेयर्स लोग। 90 की लॉबी खेलने को रेडी है पूरे लैग में, ओल्ड जोन स्क्रीम्स, ठीक है, जस्ट बिकॉज उसमें पीपी या कुछ तो है, कुछ भी होगा, प्राइस पूल होगा, कुछ भी होगा, बट कोई फ्री स्क्रीम्स गुड जोन, ये नए जोन की करवा रहा है और 18 टीम्स की करवा रहा है, उसमें कोई खेलने को रेडी नहीं है। तो क्या बोले, इसलिए बंद हो गया मोस्टली। वेल टॉकिंग अबाउट लॉल, तो वो भी बात करते हैं श्रीमान और जॉनसन के बारे में। श्रीमान न्यूज में देखा श्रीमान भाव अपने एपेक्स ज्वाइन किए, दैट्स ह्यूज एंड कांग्रेचुलेशंस टू श्रीमान भाव। अभी फुल ऑन मचा है वो विद जॉनी भाई, मचा है क्या, मचाएंगे वो लोग, मेरे को इतना पक्का पता है। नाउ श्रीमान की बात हो ही रही है तो वो रिवील करता है जॉनसन के ओल्ड हाउस और न्यू हाउस की स्टोरी। साथ ही में वो रिवील करता है जॉनसन की न्यू कार, जो कि जॉनसन ने पब्लिकली खुद से नहीं दिखाया है। पहली बार जॉनी के साथ इतना ज्यादा बात किया हूँ मैं, और ये बंदा बात करने के बाद पता चलता है कि ये बंदा कितना प्यारा है। ये भी अपनी तरह इंट्रोवर्ट गैंग मेंबर टॉप लेवल का है। गाड़ियाँ देख रहा हूँ, इसने एक और गाड़ी ली है जिसका रिवील अभी तक इसने किया नहीं, और इसलिए मैं दिखा नहीं रहा हूँ। हाँ, और जॉनी की एक खासियत पता है, ये घर उसने लिया ना, मुझे एक चीज बहुत उसकी अच्छी लगी है कि यहाँ से उसका पुराना घर दिखता है यहाँ पे एग्जैक्टली। तो बस उस चीज के लिए उसने यहाँ पे घर लिया है। इसको वो फेस वाला मिल रहा था घर कि यहाँ पे सी दिख रहा है अच्छे से, लेकिन उसने सी के व्यूज को डिक्लाइन किया और अपने पुराने घर वाले व्यू को इज्जत दी। मतलब बंदा इमोशनल है। नाउ बात करें लेट्स ग्रो स्पोर्ट्स के बारे में, तो जैसे कि आप सभी को याद ही हुआ दैट बीजीएस सेमीफाइनल्स लैंड पर हुआ था, तो वैसे इस बार बीएमपीएस सेमीफाइनल्स भी लैंड पर होने वाला है, जो कि हमें दिल्ली में होते हुए दिखेगा फ्रॉम 9 to 14 जून। बाद में बात करें ग्रैंड फाइनल्स की, तो वो होगा जयपुर के अंदर फ्रॉम 19 to 21 जून। वेल टॉकिंग अबाउट रॉबिन, तो वो बात करते हैं एपेक्स गेमिंग के बारे में, क्या वो भी इंडिया की नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन बन सकते हैं। वेल इस पर रॉबिन बात करते हुए कुछ ऐसा कहते हैं, एपेक्स गेमिंग इंडिया का नंबर 1 ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन बन सकता है। देखो अभी तो 2 बड़ी ऑर्ग हैं ऑलरेडी, एक तो SA12, देन सेकंड गॉडलाइक। RNT भी बड़ी है इन टर्म्स ऑफ ऑर्ग, बट हाँ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। बट SA12 लाइक एक अलग ही चीज है यार, डिफरेंट है, क्योंकि इधर देखो जॉनी भाई श्रीमान भाई है, बाकी जो लोग हैं वो उधर है, फिर बाकी लोग हैं वो RNT पे हैं, तो देखना पड़ेगा, टाइम लगेगा। वेल लेट्स टॉक अबाउट स्नैक। वेल वो रिएक्ट करते हैं श्रीमान की एपेक्स गेमिंग ज्वाइन करने पर। तेरा श्रीमान भाई का देखे क्या? अरे भाई वन साइडेड दे दिया कल अनाउंसमेंट करके। सच्ची बताओ, दिल पे हाथ रख के, श्रीमान भाई से मेरे आज से 15 दिन पहले, कुछ 10 दिन पहले बात हुई थी। मेरे को बोले ये स्नैक्स में कुछ बड़ा करने जा रहा हूं रे, तेरे को बताऊंगा नहीं, बस तेरे भाई को ऑल द बेस्ट बोल, ऐसा कुछ बोले थे। मैं उसी टाइम पे, उसी मोमेंट पे मैं दिमाग में गेस कर लिया कि श्रीमान भाऊ एपेक्स ज्वाइन करने वाले, टैग ज्वाइन करने वाले। फिर जब मैंने वीडियो देखा, जो वीडियो बनाए, उसमें जब मैंने एक चीज नोटिस करी कि वो एज अ फाउंडर के, आई वाज सुपर हैप्पी एंड प्राउड, क्योंकि वो भाऊ का एक है कि यार लेजेंडरी स्टेटस है, समझ रहे हो, वो फाउंडर वाला वो पूरा जस्टिस करता है उसमें। वेल टॉकिंग अबाउट क्लच गॉड, तो वो बात करते हैं उनकी टीम के स्पॉन्सर के बारे में, जिसके लिए उन्होंने कम्युनिटी के सभी टीम के ओनर्स को भी बोला। तो आप लोग वो क्लिप देख सकते हो। IRL का क्या सीन? अबे यार IRL का भाई पता है, थोड़ा सा भाई तुम समझो यार, अभी थोड़ा स्पॉन्सर ढूंढ रहा हूँ मैं, थोड़ा एक स्पॉन्सर आ जाता जरा, कोई अगर देख रहा है, मधुर भाई, केतन भाई, कोई अगर देख रहा है, ठग भाई, कोई भी, रोहित भाई, कोई अगर स्पॉन्सर मुझे एक दिला देते यार कुछ, तो जरा सा मैं अपने कंटेंट पे पैसा डालता, करूंगा यार। मतलब देखो BMPS से पहले ही करने का प्लान है मेरा, बहुत क्रेजी सा, एकदम बढ़िया सा करेंगे, मजा आएगा। नाउ बात करें हेक्टर के बारे में, तो वो बात करते हैं उनकी टीम के प्लेयर्स के बारे में, जो कि एलिजिडली पोस्ट हो जाते हैं जब टीम का परफॉर्मेंस अच्छा होता है। एमबॉट बहुत अंडररेटेड प्लेयर है। हेक्टर इज नोन फॉर रिवाइविंग प्लेयर्स। होपफुली एमबॉट वापस फॉर्म में आ जाए। थैंक यू भाई। बट वो भाई ये लाइनअप अच्छी बनी है, होपफुली सब अच्छा अपना बेस्ट दे और अच्छा परफॉर्म करे। हम लोग फॉर्म में आके फिर कोई और ले जाएगा, चलेगा, ले जाने दो यार, क्या दिक्कत है। किसी प्लेयर के आने से, किसी प्लेयर के जाने से अपना करियर थोड़ी रुकता है, समझ रहे हो। मैं कभी किसी को रोका नहीं, किसी प्लेयर को। असॉल्टर्स की कभी कमी नहीं होती है और इस बार कोई लेके नहीं आ सकता। 6 महीने का लॉक-इन है भाई। मतलब मैं यही लाइनअप के साथ 4 महीने कंटिन्यू करने वाला हूँ। एंड सिर्फ मैं ही नहीं, जितने भी टीम्स बनी हुई है ना, उनको सबको 6 महीना तो लॉक इन होना पड़ेगा टिल BMIC के बाद अब ट्रांसफर विंडो ओपन होगा। ये मत सोचो कोई अच्छा खेला तो भाग जाएगा, नहीं भाग सकता भाई। नाउ लास्टली हम बात करें रॉबिन के बारे में, तो वो भी बात करते हैं शीमा लेजेंड के बारे में, उनका क्या कंट्रीब्यूशन होने वाला है टीम एपेक्स गेमिंग के अंदर। जॉनी इज वेरी अनएक्सपेक्टेड, यस ब्रो। भाई ये तो मैंने पता कहीं ना कहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है कि श्रीमान भाऊ ज्वाइन कर ले, क्या पता, क्योंकि श्रीमान भाई ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, बट कोई और क्यों ज्वाइन नहीं किया। बट फिर सीन ऐसा हो गया था कि वो जो भी करेंगे वो अपना ही कर रहे हैं, वैसा इंडिविजुअली वैसा कुछ सीन था। फिर जो श्रीमान भाऊ की अनाउंसमेंट देखिए, हा। बाय द वे फाउंडिंग मेंबर का मतलब यही होता है कि जब ऑर्ग फाउंड की थी तब वो इन्वॉल्व थे या फिर वो वहां पे थे इन टर्म्स ऑफ डिस्कशन, तो यही होता है फाउंडिंग मेंबर का। ऑलराइट गाइस, आज के मेरे पास इतनी न्यूज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।